माताओं का समूह बैठा है और महाराज भक्ति महारानी एक नवयुवता किशोरी बैठी है और अनेक प्रकार से हजारों नारियां वहां पंखा ढल रही हैं, चवर ढला रही हैं, चरण दबा रही हैं। और बाबा नारद ने विचार किया भीतर प्रवेश करने का, जाने लगे। विचार आया कहीं ऐसा ना हो कि कोई माताजी फटकार के भगा दे, हे बाबा कहां चले जा रहे हो, आंख बंद करके, तुम्हें दिख नहीं रहा है माताओं का समूह है इधर। तो नारद जी ने विचार किया कि भैया इससे बढ़िया तो ये है कि जाएं नहीं तो अच्छा है। तो नारद जी महाराज वहां से लौट करके चलने लगे। इतने में ही पीछे से नव युवती जो किशोरी बैठी हैं उन्होंने आवाज लगाई, हे बाबा भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, मपि चिंता विनाशया, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। नवयुवती किशोरी ने हाथ से झाला देकर के कहा, बाबा रुको, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे साधु बाबा क्षण भर के लिए तिष्ठ, तिष्ठ यानी ठहरो। नारद जी महाराज रुके और पलट करके देखा तो महाराज नवयुवती किशोरी हाथ जोड़ रही है और प्रार्थना कर रही है, महाराज इधर आओ महाराज। नारद जी को कुछ हिम्मत आई और नारद जी महाराज भीतर गए, भीतर यानी माताओं के समूह में, और वहां जाकर के पूछा, देवी जी आप कौन हैं, आप कौन हैं देवी जी। इतने में ही भक्ति महारानी कहने लगी, अहम भक्ति ख्याता, अहम भक्ति ख्याता, इमे में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, और काल योगे न जर्जरो। भक्ति महारानी कह रही है, महाराज मैं भक्ति हूं और मैं ये जो दो अचेत पुत्र पड़े हैं मेरी गोदी में, जिनका सिर है, शरीर नीचे पड़ा है महाराज यमुना के किनारे धरती पर पृथ्वी पर, एवं भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति महारानी हूं, और ये जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य ना मानो, दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। काल योगे न जर्जरो, महाराज काल के योग से ये जर्जर हो गए हैं, कोई पता नहीं, ये चेतन अवस्था में नहीं हो रहे हैं, कृपा करके आप कुछ करें। इतने में ही नारद जी महाराज ने विचार किया, देवी जी आप आई कहां से, आप भक्ति तो हैं लेकिन आप कृपा करके ये बताएं कि आई कहां से। भक्ति महारानी कह रही हैं कि द्रविड़ देशे तोतपन्ने वृद्धिं कर्णाटके गता, और कुचित कुचित महाराष्ट्रे, और गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति महारानी कह रही है, महाराज द्रविड़ देशे तो उत्पन्न, जरा ध्यान से सुनना, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है, रस की कथा तो आपको आगे मिलेगी, ये समझ में आ गई तो आगे की कथा सुलभ है आपको, सुलभ यानी सरल है। भक्ति महारानी कह रही है, द्रविड़ देशे तो उत्पन्ने, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। द्रविड़ देश क्या है, द्रविड़ देश है हमारा हृदय, ध्यान से समझना, द्रविड़ देश हमारा हृदय है। द्रविड़ देशे तो उत्पन्ने, हृदय में उत्पन्न हुई। और आगे कह दिया महाराज, वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक क्या है, कर्नाटक है हमारे कान, वृद्धिम कर्नाटके गता, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं कानों में मैं गई। और आगे कह दिया महाराज,
द्रविड़ देशे तोदपन्ने विद्धिम कर्णाटके गता। और कुचित कुचित महाराष्ट्रे, कहीं कहीं महाराष्ट्र आदि में मैं गई, महाराष्ट्र आदि में मेरा प्रचार प्रसार हुआ। यह महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र है ये हमारा देह, ये शरीर। कुचित कुचित महाराष्ट्रे और गुर्जरे जीर्णताम गता। गुर्जरे यानी गुजरात। गुजरात क्या है? गुजरात वो है जो रात्रि बिना भजन के गुजर जाए, जो रात्रि बिना भजन के निकल जाए, वही गुजरात है। आज महाराज नारद जी को समझ में आ गया और नारद जी महाराज कहने लगे, देवी जी आप चिंता ना करें, जितना भी मैं प्रयास करूंगा मुझे ऐसा लगता है कि आपके पुत्र ज्ञान वैराग पुष्ट हो जाएंगे। और नारद जी महाराज ने महाराज वेदों के मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया, पुराणों के मंत्रों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। वेद मंत्र सुनाए, पुराण मंत्र सुनाए और गीतर पाटे मोहर मोह, बार बार गीता पाठ सुनाया। लेकिन दोनों ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं। थोड़ी सी चेतना आई, मुंह खोला, उबासी आई और फिर सो गए, लेट गए। अब तो महाराज नारद जी ने विचार किया कि मेरे इतने बड़े बड़े वेद मंत्र पुराण मंत्र फैल हो गए, अब क्या करें? अब तो अनेक प्रकार से प्रयास करने लगे। जब चेतन अवस्था में ज्ञान वैराग्य को नहीं देखा, उसी समय उदास हो गए महाराज। भक्ति महारानी कहने लगे, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ये पुत्र ज्ञान वैराग्य कभी भी पुष्ट नहीं होंगे। इतने में ही नारद जी ने कह दिया, देवी जी आप चिंता ना करें, मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा, पूर्णतः प्रयास करूंगा। और प्रातः काल होते ही महाराज आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से नारद जी ने क्या सुना? जब नारद जी को उदास देखा तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से सुना है, सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृत बुधे श्रीमद् भागवत लाप शतो गीत सुखादिभी। आकाशवाणी से सुना है कि सत्कर्म करो। अब तो नारद जी महाराज विचार करने लगे कि ये सत्कर्म क्या है। सत्कर्म को लेकर के महाराज चलने लगे, सत्कर्म का विचार किया। अब तो महाराज चिंतन करने लगे, ये सत्कर्म है क्या, कौन सा सत्कर्म करें। सत्कर्म का चिंतन करते हुए और महाराज बड़े बड़े संतों के पास जाने लगे। संत जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, महाराज जी प्रणाम, कृपा करके ये बताएं कि ये सत्कर्म क्या है। अब तो महाराज संत ऋषि मुनि भी विचारे क्या बताएं, विचार करते हैं। देखो तो सही, ब्रह्मा जी के बेटा नारद हैं, पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में घूमने वाले, और हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, हमारी क्या हिम्मत। जब बड़े बड़े डॉक्टर साहब, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के गवर्नमेंट डॉक्टर अगर किसी छोटे से झोला छाप डॉक्टर से पूछे कि भैया इसकी दवाई क्या है, तो शर्म महसूस नहीं होगी? होगी, एहसास होता है। अब कहने लगे, भैया बोले जी अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है। बहुत से संत लोग कहने लगे, अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है, फिर कभी आना, फिर कभी बताएंगे। अब तो बहुत से संतों ने तो विचार कर लिया कि ये नारद जी आ रहे हैं और जरूर सत्कर्म की हमसे पूछेंगे, तो क्यों ना पहले से ही मौन समाधि लें, आंख बंद करके और माला ले लेते हैं। माला लेकर के भजन प्रारंभ कर देते हैं। समय व्यतीत होता रहा महाराज। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता रहा
इतने में ही अनेक प्रकार के संतों के पास गए, प्रणाम किया, महाराज जी सत्कर्म क्या है। लेकिन कोई जवाब जब नहीं मिला तो महाराज उदास होकर के विचार किया कि चलो अब संसार सागर में संतों के यहाँ भ्रमण नहीं करना चाहिए, चलो हमारे जो हाई कमान है भगवान नारायण, आइए बद्री नारायण धाम को ही चलते हैं और भगवान प्रभु से ही नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि ये सत्कर्म क्या है। सो आज नारद जी ने ठान ली कि चलो आज भगवान नारायण कौन है, नारद जी के दादाजी भगवान नारायण के बेटा हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद। तो नारद जी और भगवान नारायण दादाजी और पोते जी हो गए। तो आज पोते जी यानी नारद जी ने विचार किया कि भैया संसार सागर में किसी भी संत के पास ये दवाई नहीं मिलेगी, चलो सीधे दादाजी के पास ही चलते हैं, दवाई उधर ही मिलेगी। सो दादाजी जी के पास जा रहे थे, सो सनत कुमारों से कहने लगे, अरे भैया मैं जा रहा था बद्री नारायण धाम में दादाजी के यहाँ और इधर आप मिल गए। अब यही तो समझ में नहीं आ रही कि ये सत्कर्म क्या है। इतने में ही सनत कुमारों ने कह दिया, अरे भैया नारद बस इतनी सी बात और परेशान आप ऐसे इतने हो गए। नारद जी कहने लगे, भैया अब परेशानी की तो बात ही है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये सत्कर्म क्या है। सुखदेव भगवान ने कह दिया, सनत कुमारों ने कहा है, भैया हम बताएं सत्कर्म क्या है। बोले बताओ कि सत्कर्म सोचिक नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृत बुधे श्रीमद् भागवत लाप सतो गीत सुखादिभि। सनत कुमारों ने कह दिया, नारद भैया श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है, श्रीमद् भागवत कथा करिए। अब नारद जी महाराज कहने लगे, बोले भैया बात कुछ जची नहीं, बात कभी समझ में नहीं आई। कैसे? नारद जी को विश्वास अभी भी नहीं है कि सत्कर्म भागवत है। बोले कैसे भैया? नारद जी ने कहा, बोले मेरे मन में तो बात कछु जची ना है कि सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत है। बोले क्यों? नारद भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हो? नारद जी कहने लगे कि देखो ये जो भागवत है, भागवत कथा है, ये कथा कहां से निकली है? वेदों से। और वेद मंत्र मैंने ज्ञान वैराग्य को सुनाए, कुछ भी असर नहीं हुआ। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वेदों के मंत्र यानी भागवत से कार्य सुलभ होगा, मुझे विश्वास नहीं होता। अब इतने में ही सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। ध्यान से सुनना, बड़ा गूढ़ रहस्य महाराज। सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया कि भैया एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई दीपक जलाना है, भाई दीपक जलाओगे, घी का दीपक जलाओगे, घी से ही तो जलेगा। बोले हाँ। दूध से तो नहीं जलेगा? बोले नहीं। तो सनत कुमारों ने नारद जी को समझाया कि नारद भैया घी कहां से निकलता है? दूध से निकलता है कि नहीं? बोले हाँ। तो जब घी से दीपक जलता है और घी दूध से निकलता है,
तो दीपक घी से जलाने की बजाय दूध से ही क्यों ना जला लो। नारद जी कहने लगे भैया ऐसे भी कभी होता है, दूध से दीपक नहीं जल सकता, उसमें प्रयास करना पड़ेगा। पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, गर्म करके थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसमें दही डालना पड़ेगा, जामन लगाना पड़ेगा, तब वो दही जमेगा, तब वो चलाना पड़ेगा, तब मक्खन निकलेगा और मक्खन को तपाना पड़ेगा, फिर घी निकलेगा, फिर दीपक हम जला सकते हैं। तो आज सनत कुमारों ने वही बात नारद जी को समझाई। भैया जैसे आपने घी और दूध में अपना प्रयास किया, ऐसे ही समझ लीजिए कि भागवत जो है ये वेदों से निकली है, लेकिन वेद रूपी कल्प वृक्ष है और उसका जो फल है, उसका जो सार है, वही श्रीमद् भागवत है। अब हमें फल खाना है, आम का फल खाना है, तो आम के फल को हम खाएंगे, बहुत मीठा है भैया, तो हम क्या कहेंगे कि भैया आम जब इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा। उसकी डालियों को अगर हम चबाने लग जाएं तो डालियों से वो माधुर्य प्राप्त होगा? नहीं होगा। ऐसे ही यहां सनत कुमारों ने फिर से प्रयास करके कहा कि भैया जैसे हमें किसी प्रकार से कोई मीठे की आवश्यकता है, मान लीजिए दूध में हमें चीनी डालनी है, शक्कर डालनी है, तो शक्कर कैसे बनती है? बोले ईख से, गन्ने से निकलती है, गन्ने से ही तो बनती है चीनी। बोले हाँ, तो भैया उसमें क्यों ना हम गन्ने का रस ही डाल दें? बोले वो माधुर्य नहीं आएगा जो चीनी से आता है। तो ऐसे ही कुछ प्रयास करना पड़ता है भैया। वेद रूपी कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष जो है वो वेद है, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। अब तो महाराज नारद जी को समझ में आई, तो कहने लगे तो भैया अब कृपा करके ये बताएं कि ये भागवत कथा कहाँ करवाएं। ये चर्चा हो रही है कहाँ? बद्री नारायण धाम के रास्ते में। अब तो सनत कुमारों ने कह दिया कि भैया देखो ये भागवत कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाएं, तभी वो मुक्त होंगे, तभी सुलभ होगा महाराज। इतने में ही भगवान श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं उन शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से, ऋषियों सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा कि नारद भैया अब आप ही बताएं कि ये कथा कहां करें। नारद जी ने कहा सनत कुमारों से, बोले भैया ये ज्ञान वैराग्य वृंदावन में है, तुम चलो वृंदावन और कथा सुनाओ। सनत कुमारों ने कहा नहीं नहीं, हम गृहस्थियों में नहीं जाते, बद्री नारायण धाम में हम कथा करते हैं। चारों भाइयों का क्या काम? एक कथा करते हैं, 3 नीचे बैठ करके सुनते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, दूसरे मंच पर बैठते हैं गद्दी पर, 3 नीचे बैठ के कथा सुनते हैं। वो क्रम उनका जीवन पर्यंत चल रहा है। लेकिन जब यहां देखा कि नारद जी कह रहे हैं वृंदावन, बोले भैया वृंदावन नहीं जाना। हाँ ऐसा करते हैं कि बद्री नारायण धाम से कुछ हम नीचे उतरते हैं। सनत कुमार कह रहे हैं कुछ हम नीचे उतरते हैं और कुछ वृंदावन से वो इधर आए, तो दोनों का मार्ग का जो बीच का मेल है बद्री नारायण धाम से हरिद्वार लगभग 350 किलोमीटर लगभग, और वृंदावन से हरिद्वार लगभग 350। सनत कुमारों ने कहा भैया कुछ हम नीचे उतरे कुछ उनको, भाई एक तरफ से तो बात बनेगी नहीं। हाँ नारद जी ने कहा ठीक है। तो बड़े आनंद के साथ में हरिद्वार आए। हरिद्वार में ही क्यों आए? क्योंकि हरि का द्वार है, वहां से हरि का प्रवेश है महाराज। हरिद्वार से आगे आगे संत ऋषि मुनि ही निवास करते हैं, और उसके पहले संसार के लोग निवास करते हैं। तो आज सनत कुमारों ने विचार किया कि संसार के लोगों का, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए
हमको हरिद्वार पर जाना पड़ेगा, हरि के द्वार पर आना पड़ेगा। और एक बात और बताएं, जब घर में लाइट चली जाती है, बिजली नहीं होती घर में, और हमें उजाला करना है पूरे घर में, तो कैसे करोगे? देहली पर दरवाजे पे एक दीपक जला करके हम रख देते हैं, या मोमबत्ती लगा देते हैं, या लालटेन लगा देते हैं, या बैटरी टॉर्च, जो भी XYZ कुछ भी उजाला करना है दोनों घरों में, बाहर और भीतर। तो क्या करेंगे? बोले दरवाजे पर दीपक लगा देंगे, जिससे दोनों ओर प्रकाश होगा। तो ये तो हरि का द्वार है, हरि का द्वार है। तो महाराज जो बद्री नारायण धाम है वो भीतर है, और ये संसार सागर पूरा बाहर है। तो दोनों ओर भक्ति ज्ञान वैराग्य के माध्यम से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण करने का अवसर सबको प्राप्त हो, सभी का मुक्ति का साधन बने, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो हरिद्वार गंगा का किनारा, सुंदर रमणीक स्थान, आनंद नामक वन, और बड़े आनंद के साथ में महाराज वहां विराजमान हैं। और वहां बैठ करके, क्योंकि ये भागवत कथा जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का सार है। वेदोपनिषदां सारा श्रीमद् भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है महाराज। बड़े आनंद के साथ में ये मेरे प्रभु सनत कुमार आध्यात्म का दीपक जला करके, मानो आध्यात्म का दीपक जला करके पूरे संसार को प्रज्वलित करना चाहते हैं। इसीलिए हरिद्वार में बड़े आनंद के साथ में महाराज आए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये श्रीमद् भागवत कथा हमेशा श्रवण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए महाराज। बड़े आनंद के साथ में आज आनंद नामक वन और सुंदर वट वृक्ष, गंगा का किनारा, और बड़े ही आनंद के साथ में वट वृक्ष की छाया बड़ी दूर दूर तक फैली है महाराज। आनंद के साथ में बालू एकत्रित करी, बालू का चबूतरा बनाया नारद जी ने, और महाराज सनत कुमारों को आसन देकर के कुशासन देकर के और विराजमान कर दिया। और महाराज उधर से भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुलाया। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि वहां पधारे हैं सनत कुमारों की कथा श्रवण करने के लिए। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि वहां पधारे हैं महाराज। भृगो वसिष्ठो चबनो गौतमो मेवाद्र बलदेव रात्रो। बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज आकर के मुनि जीव जंतु पशु पक्षी के रूप में बड़े आनंद के साथ में वहां कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। और भृगु जी महाराज जो हैं पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं भक्तों को, श्रोताओं को पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं। अरे चलो चलो भैया, हरिद्वार में कथा हो रही है, गंगा तट का किनारा है और बड़े ही आनंद के साथ में आनंद नाम का वन है। चलिए चलिए, सनत कुमार कथा कर रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए। रघु जी महाराज पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं। पकड़ पकड़ करके क्यों ला रहे हैं? क्योंकि भैया पकड़ करके लाने वाले को भी तो थोड़ा बहुत फल मिलता है, दशांश मिलता है कि नहीं मिलता? भाई कोई प्लॉट को बिकवाएगा, किसी के भी प्लॉट को बिकवाएगा तो उसका परसेंटेज अलग होता है, 2%, 5%, 10%।
तो भैया भक्ति ज्ञान वैराग्य के माध्यम से नारद जी महाराज के माध्यम से ये कथा हो रही है हरिद्वार में। तो भृगु जी महाराज पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं, क्योंकि विचार कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो हमें इसका पुण्य मिलेगा। तो ऐसे ही आप भी यहाँ कथा सुन रहे हैं, तो आप भी पकड़ पकड़ करके लोगों को लाओ। अरे चलो चलो, पंचवटी धाम में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, चलिए चलिए, समय निकालो, चलो भैया, बहनाओ माताओ, चलना चाहिए। तो वो दशांश जो पुण्य है आप लोग भी कमाओ, कमाना चाहिए। रघु जी महाराज पकड़ पकड़ करके ला रहे महाराज, बड़े ही आनंद के साथ में। बड़े बड़े योगी महात्मा और महान आत्मा वहां पधार रहे हैं। श्री हनुमंत लाल की जय हो, बाबा श्याम प्यारे की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से ऋषियों नारद जी के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य को लाया गया। और सभी ऋषि मुनि भृगु, अंगिरा, देवल, अत्रि, च्यवन, वशिष्ठ, अतिगंड, दुर्वासा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पशु पक्षी, जीव जंतु, श्री राधे, सब की सब एकत्रित हो करके और महाराज गंगा के किनारे आनंद नामक वन में आ रहे हैं। सबको मालूम है कि सनत कुमार कथा कर रहे हैं और महाराज ये अवसर देख करके सभी दौड़े भागे आए, आकर के विराजमान हो गए। नारद जी महाराज ने भी भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहां से आह्वान किया और आसन दिया, महाराज विराजमान कर दिया। नारद जी यजमान बनकर के नीचे बैठे हैं, मुख्य श्रोता के रूप में। और महाराज हाथ जोड़ करके नारद जी महाराज बड़े भैया सनत कुमारों से प्रार्थना करके पूछ रहे हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार्यगता विमार्गता, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलो पुत पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। पूछने लगी महाराज कृपा करके ये बताएं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। यहां सनत कुमारों ने कहा है कि देखो नारद जी, आपने पूछा है कि कौन कौन को ये भागवत कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। तो सनत कुमारों ने कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, यानी जो मनुष्य सदा ही पाप कर्म करता रहता है, ये मानवा पाप कर्तस्तु सर्वदा, हमेशा ही पाप कर्म में लगा है। सदा दुराचार गता विमार्गता, जो दुष्ट है, दुराचारी है, पापी है, अत्याचारी है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना, क्रोध रूपी अग्नि से जो दग्ध है, यानी क्रोध रूपी अग्नि से भरा हुआ है। कुटिलस्य कामिना, कुटिल है, कामी है, वो भी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, इस सप्ताह यज्ञ से, इस सप्ताह के श्रवण करने से तृप्त हो जाते हैं, ऐसा कहा। नारद जी महाराज ने कहा, बोले महाराज फिर तो बहुत बढ़िया है ये। बोले हाँ,
भूत प्रेत जिंद बेताल डाकनी शाकनी यक्ष गंधर्व भी इस कथा से तर जाते हैं। बहुत अच्छा महाराज। इतने में ही सनत कुमारों ने एक सुंदर प्रसंग सुनाया नारद जी महाराज को। क्या सुनाया? तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तनमुत्तमम् तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णस्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कह दिया तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था महाराज। उत्तम नगर, बहुत सुंदर। और वहां कह दिया भूत्पत्तनम उत्तमम, ब्राह्मण वर्ण के लोग भी वहां रहते थे। यत्र वर्ण स्वधर्मेण, सभी प्रकार के लोग वहां विराजमान थे। उसी नगर में बड़े ही आनंद के साथ में महाराज उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं। आत्मदेव बड़े ज्ञानी हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं महाराज। ब्राह्मण भगवान का भजन करने वाले हैं। तो महाराज आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं उनको संतान नहीं है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तो हैं, उनके धर्मपत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी नाम है उनका धर्मपत्नी का, और बड़े आनंद के साथ में निवास करते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के पास एक दिन एक पड़ोसी आया और आकर के कहने लगा, बोले पंडित जी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि आपकी ये जो गौ माता है ये कभी ब्याहती नहीं है, कभी बछड़ा बछिया नहीं देती, बछड़ा बछिया कभी नहीं देती। क्या कारण है? कोई तो कारण बताओ। पंडित जी कहने लगे, बोले पता नहीं भैया, सेवा तो मैं बहुत करता हूं, लेकिन पड़ोसी कह गया, बोले हाँ हाँ, अरे आपको संतान नहीं है ना, इसीलिए बछड़ा बछिया नहीं देती होगी। पंडित जी को बड़ी गिलानी हुई। एक दिन एक पड़ोसी ने और रोक करके कह दिया, पंडित जी मैं बहुत देखता हूं, आप हर 7 दिन में तुलसी का बिरवा लाते हैं, तुलसी का पेड़ लाते हैं। बोले हाँ, क्यों? बोले पता नहीं भैया, तुलसी का बरवा जो है वो 7-8 दिन में सूख जाता है। राहगीर ने कह दिया, बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं सूखेगा? अरे इसीलिए सूखता है क्योंकि आपको बेटा नहीं है। मन में बड़ी गिलानी हो गई। देखो अब तो लोग भी ताने मारने लगे हैं। आत्मदेव ने विचार किया कि चलो इस शरीर को ही त्याग देना चाहिए, और तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंच गए। तुंगभद्रा नदी के किनारे जैसे ही पहुंचे हैं, वहां जाकर के तुंगभद्रा नदी में कूदने की कुछ इच्छा हुई कि इसमें कूद करके अपने प्राणों को मैं त्याग दूं। लेकिन विचार आया कि अगर मैंने आत्महत्या कर ली तो मैं प्रेत बन जाऊंगा, बड़ा कष्ट पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहीं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक वृक्ष के किनारे, मतलब वृक्ष की नीचे बैठ गए तुंगभद्रा नदी के किनारे, और महाराज वृक्ष से पीठ लगा करके और विचार करने लगे, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। इतने में ही एक संत जी वहां से निकले। संत जी ने विचार किया, अरे बड़े
सुंदर ब्राह्मण लग रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण के तेज से मालूम चल जाता है कि ये ब्राह्मण हैं। तिलक से मालूम चल जाता है, चोटी से मालूम चल जाता है, यज्ञोपवीत से मालूम चल जाता है। विचार आया संत जी को कि जरूर ये ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, त्रिकाल संध्या करने वाला है, तो जरूर मेरे प्रभु की प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, विचलित हो रहा है। आत्मदेव की आंखों में आंसू बह रहे हैं। ऐसा दृश्य जब देखा संत जी कुछ क्षण के लिए वहां रुके और विचार करने लगे, चलो पूछूं तो सही। तो ब्राह्मण देव से पूछा, अरे ब्राह्मण देव क्यों रो रहे हो, क्यों विलाप कर रहे हो आप? इतने में ही विचार आया, अरे आत्मदेव ब्राह्मण विचार करने लगे, अरे ये संत जी तो मुझे जानते भी हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। संत जी ने कहा, क्यों रोते हो? बोले जी क्या बताऊं महाराज, मेरे संतान नहीं है, इसीलिए मैं यहां आया हूं तुंगभद्रा नदी के किनारे। मैंने विचार भी किया कि तुंगभद्रा नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दूं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं प्रेत बन जाऊंगा, मेरी दुर्गति होगी, क्योंकि संतान तो वैसे भी नहीं है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए, संतान के लिए रो रहा हूं। विचार आया संत जी को। संत जी ने कहा, अरे मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, ये तो संतान के लिए रो रहा है, बेटा के लिए। संत जी ने मस्तक रेखा देखी और कह दिया, अरे पंडित जी आपको एक जन्म क्या 7 जन्म तक आपको संतान का सुख नहीं है। अब तो महाराज विचार करने लगे। आत्मदेव विचार कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? संत जी ने कह दिया 7 जन्म तक। संत जी के चरण पकड़ लिए, महाराज कृपा करके आप ये बता सकते हैं कि 7 जन्म तक मुझे संतान का सुख नहीं है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी? कृपा करके आप मुझे संतान प्रदान करें। संत जी ने कह दिया, भैया हम तो संत ठहरे, हमारे पास संतान कैसे मिलेगी? चरण पकड़ लिए और कहने लगे आत्मदेव, बोले महाराज अगर आप मुझे संतान नहीं दोगे तो मैं आपके चरणों में ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। क्योंकि विचार कर लिया कि जो ये बता सकते हैं तो संतान दे भी सकते हैं। तो आत्मदेव ने अपनी महाराज खोपड़ी ली और महाराज उनके चरणों में ही जोर से पटक दी। संत जी ने विचार किया, अरे भाई ये क्या करते हो? बोले जी मैं अभी तो एक बार ही मैंने खोपड़ी को पटका है, दूसरी बार पटकूंगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत जी ने विचार किया, अरे भैया मुझे ब्रह्महत्या लगेगी, ये क्या कर रहा है? सुनो सुनो। आत्मदेव को रोका। संत जी ने विचार किया कि इससे तो पीछा छुड़ाना ही ठीक है। हाँ, संत जी ने झोले में हाथ डाला और एक फल निकाल करके और प्रदान कर दिया। संत जी आत्मदेव को दे दिया, पंडित जी को लो ये फल है, इसको अपनी धर्म पत्नी को जाके खिला देना और सुंदर संतान होगी। क्या कहा? इस फल को जाकर के खिला देना। शब्दों पर जरा ध्यान देंगे, खिला देना। आत्मदेव ने प्रसाद लिया, फल लिया और प्रणाम करके चल दिया महाराज। और जैसे ही अपने घर पहुंचे, धुंधली देवी ने देखा, अरे आप तो आप पर आत्महत्या करने के लिए गए थे, आप लौट कैसे आए? आत्मदेव ने कहा, देवी जी आपकी वजह से मैं लौट के आया हूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, प्रेम जो करते हो। बोले हाँ। धुंधली बड़ी खुश हुई, क्योंकि विद्वान लोग जानते हैं कि पत्नी को किस प्रकार खुश किया जाए। तो धुंधली जैसे ही वचन कह दिए, हाँ हाँ देवी तुम्हारे प्रेम के वजह से ही तो लौट करके आया हूं, मैंने सोचा कि पीछे से तुम्हारा क्या होगा। हाँ हाँ स्वामी बहुत अच्छा। इतने में ही संत आत्मदेव ने एक फल
जो संत जी का प्रसाद था निकाल करके धुंधली को दे दिया। लो देवी जी, इस प्रसाद को खा लो, ये संत का प्रसाद है और संत जी के आशीर्वाद से प्रभु ने चाहा तो इससे हमको संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने ले तो लिया महाराज फल, लेकर के और फल को रख दिया। आत्मदेव कहने लगे फल खा लो। धुंधली कहने लगी ऐसे थोड़ी खाऊंगी, जब संत जी का फल है तो नहा धो के खाऊंगी। अब 3 महीने से तो अभी नहाई नहीं है धुंधली, 3 महीने हो गए तो बोले नहा धो करके खाऊंगी, संत जी का प्रसाद है ऐसे ही थोड़ी खाएंगे। हाँ हाँ देवी लेकिन खा लेना। बोले चिंता मत करो। फल को रख दिया। धुंधली की टेंशन बढ़ गई, चिंता बढ़ गई महाराज। एक दिन पंडित जी ने पूछा वो फल का क्या हुआ? धुंधली कहने लगी अजी वो तो मैंने कब का खा लिया, झूठ बोल दिया। अब तो धुंधली की बहन एक दिन घर आ गई मिलने के लिए। जैसे बहनों में बड़ा प्रेम होता है महाराज, बहन बहन जो होती हैं बड़ा प्रेम होता है। अगर किसी प्रकार से जीजा में कोई कमी है तो बहन के सामने ही साली फटकार लगा देगी, जीजा जी ऐसे नहीं ऐसे। हाँ, फटकार लगाने में देरी नहीं लगाती। तो कहने का तात्पर्य यही, दोनों बहन आपस में बतराई अरे बहन बड़ी कमजोर हो रही है। हाँ बहन क्या करूं? नहीं नहीं कमजोरी को कोई कारण तो होगा। अब धुंधली ने तो वही कहानी सुना दी। बहन तेरे जीजा जी एक फल लेके आए हैं और कह रहे हैं कि संत जी का प्रसाद है। अब बहना मेरी तो जो समझ में आ बहना है, अब यह फल को करूं का? फल मेरे पास रखे है, बस यही की चिंता में मैं कमजोर रह रही हूं और मैंने तेरे जीजाजी से झूठ बोल दियो कि फल मैंने खा लियो, अब करूं का? बहन कहने लगी तो बहन तूने झूठ बोल दियो है तो ऐसा कर उस फल को खा ले। अरे भगवान की कृपा हुई तो तेरे भी एक पुत्र की उत्पत्ति हो जाए। धुंधली कहने लगी बोले बहन मैंने तो सुना है कि फलों से कभी संतान ही नहीं होती। अरे बहन तूने सुना तो है, क्या पता कृपा हो जाए, तू तो खा ले, खाले में खाने में जाता क्या है। चलो ठीक है बहन, मानो मैंने फल खा भी लिया। तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री कभी भाग नहीं सकती। धुंधली की सहेली कह रही है तो तुझे भागने दौड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे तू घर में ही तो रहेगी, आराम से उस फल को खा ले। बोले नहीं नहीं, अगर गांव में आग लग गई तो, अगर गांव में आग लग गई तो सब लोग भाग जाएंगे और मैं गर्भवती होने के कारण भाग नहीं पाऊंगी। इतने में ही उनकी बहन ने कहा अरे तू ऐसी उठपटांग बातें क्यों कर रही है, क्यों सोचा विचारी करती है? अरे बहन तू तो फल को खा ले, कुछ नहीं होगा। बहन मैंने तो ये भी सुना है, धुंधली कह रही है, बहन मैंने तो ये भी सुना है कि कभी कभी गर्भ भी रुक जाता है। बोले हाँ बहन सुना तो मैंने भी है। सुखदेव जी का अपनी माता बेटिका देवी के गर्भ में गर्भ रुक गया था, 12 साल बाद जन्म हुआ। तो धुंधली कह रही है कि अगर मैंने फल खा लिया और मेरा गर्भ रुक गया तो तदाभम मरणम भवे, मैं तो मरी ही जाऊंगी। अरे बहन कुछ नहीं होने वाला, तो इसको फल को खा ले। बहन मेरे तो मन नहीं कर रहे हो। तो उनकी बहन कह गई बोले बहन अब जो तेरी मर्जी आए वो कर, हैं भाई हमारा तो समझाने को फर्ज हो, अब जो तेरे मन में आए वो कर। बहन मैं तो चली, मेरी तो एक खोपड़ी गर्म है गई, समझा क्या समझाते। तो बहन तो चली गई। 2-3 दिन बाद उनकी एक सहेली आ गई। जो जैसी रहे उनकी वैसी ही सहेली हूं मैं, हैं ऐसी बात है। और जो भाई ऐसे रहे उनके वैसे ही सहेला हूं मैं, हैं ताश वाले ताश के संग में बैठे और वो वाले उन्हीं के साथ में बैठे, और जो भक्ति भाव करने वाले, भजन कीर्तन सत्संग करने वाले वो भाई लोग
हमारे भक्तों के साथ में बैठे। 3-4 दिन बाद जब उनकी एक सहेली आई और आके जब देखी, अरे धुंधली बड़ी कमजोर हो रही है, अरे बहन क्या करूं, तेरी जीजाजी जो हैं फल लेके आए बहना, और समझ में ना आवे अब या फल को करूं का, यो रखो रखो सड़ो और जागो। बाने यो कही, बहन ने कही, उस सहेली ने कही, अरे बहन क्यों चिंता करे, सुन पति देव ने जो फल दियो है वो कहाँ है, बोले रखियो है। बोले ऐसी कर, वह फल को दे दे गाय को, या फल की परीक्षा भी है जाएगी, और देख पेट पे कपड़ा बांध ले और गर्भवती बनके और घर में रहे। पति देव से कह दीजो कि जी संत जी का प्रसाद है, नियम चल रहे हो है, आप घर के द्वार के बाहर ही रहें, भीतर आने की जरूरत ना है। और बोले धुंधली कहने लगी कि मैं ऐसे कर तो लूंगी, लेकिन बहन बालक कहां से लाऊंगी। सहेली कहने लगी तू चिंता काहे क्यों कर रही है, मैं गर्भवती हूं तो सही। अरे मेरे जो बालक होएगा वो आज से तेरो, जन्म होते ही तेरो। वाह बहन तूने तो मेरी आंखें खोल दी। बोले तो और क्या चाहिए। सहेली कह रही है देख एक बात बताऊं, मेरो बालक जैसे ही जन्म लेगो, मैं अपने पति के हाथ व बालक के तेरे यहां पहुंचा दूंगी। देख मेरो पति है लालची, तेरे पास तो धुंधली धन की कमी है ना है, और हमारे पास धन है ना है, यानी तेरे पास धन की कमी ना है और हमारे पास बालकन की कमी ना है। बालक बहुत गर्भ में भी है, तो देख बहन मेरे पतिदेव बालक को लेके आएंगे, लालची हैं, थोड़ो सो धन उनको दे दीजो, बेबी चुप और तेरो काम है जाएगो। अरे बहन तेने तो मेरी आंखें खोल दी, बड़ी प्रसन्न भई। समय व्यतीत हुआ, फल गाय को दे दिया, और कुछ महीनों के बाद धुंधली की सहेली को संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र हुआ, और पुत्र को लेकर के पतिदेव आए, धुंधली को प्रदान कर दिया। और जैसे ही धुंधली को प्रदान किया कि धुंधली ने धन एकत्रित करके संग्रह करके उनके पतिदेव को प्रदान कर दिया, और महाराज काम हो गया। आत्मदेव पंडित जी जो हैं, आत्मदेव जी को सूचना पहुंचाई, बोले सुनो, बोले आपको बेटा हुआ है। आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज। आत्मदेव जी ने अनेक अनेक प्रकार से दान किया, सबका मुंह मीठा करवाने के लिए निकल पड़े, और कहने लगे, गलियों में जाकर के कह रहे हैं, सुनो सुनो, एक बार आपने मुझसे कहा था कि अरे पंडित जी आपको संतान नहीं है, देखो देखो मैंने आपको उस समय कहा था कि एक दिन मेरा भी ऐसा आएगा कि हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। आज वो समय आ गया है, लो मीठा मुंह करो। और बड़े आनंद के साथ में मीठा मुंह करा रहे हैं, बड़े भाव से खूब दान दिया। अब पंडित जी ने विचार किया कि देखो ब्राह्मण है तो क्यों ना गौ माता का भी पूजन करें, और गौ माता को भी मीठा खिलाने के लिए गए। अब इतने में ही जब देखा तो एक गौ माता ने भी एक वहां पुत्र को जन्म दिया महाराज। जैसे ही पुत्र को जन्म दिया देख करके बड़े आनंद से प्रसन्न हो गए। अप्रसन्नता से देखते हुए और आनंद के साथ में महाराज आत्मदेव पंडित जी ने उस गाय के बछड़े के रूप को देखा। अरे पूरा मनुष्य का आकार है, केवल कान गौ जैसे हैं। अरे यह तो गौ कर्ण है, गौ यानी गाय, कर्ण यानी कान, गाय जैसे कान है, गौ कर्ण है, और नामकरण कर दिया, माथे पर हाथ फेरा। लौट करके पंडित जी आए, धुंधली से कहने लगे, देवी जी देखो तो सही भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई। जब संतान नहीं हुई तो गाय के भी नहीं हुई, और संतान हुई तो अब तो गाय भी
पुत्र देने लगी हैं। वाह, कितने भाग्यशाली हैं हम। और ऐसा देखते हुए धुंधली से कहा, देवी जी तुम्हारे गर्भ से जो बालक हुआ है उसका नाम मैंने बड़ा सोच करके रखा, सोच करके लाया हूं, सोच करके रखूंगा। बोले क्या नाम है? पंडित जी कह रहे हैं मेरा नाम है आत्मदेव और मैं इस पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव, परमात्मदेव नाम रखूंगा। धुंधली कहने लगी कष्ट मैंने भोगा है, नाम अपना जैसा रखोगे? ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने जैसा नाम रखूंगी। देवी जी कौन सा नाम रखोगी आप? धुंधली ने कह दिया मेरा नाम धुंधली है और मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। यथा नाम तथा गुण धुंधकारी नाम रख दिया। और हमारा धुंधकारी नाम जब रखा तो धुंधकारी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बड़े होते हुए महाराज धीरे धीरे लत लग गई, जुआ खेलने की लत लग गई महाराज। पढ़ाई के लिए बैठाया था लेकिन पढ़े नहीं। गोकर्ण जी को भी पढ़ाया तो महाराज गोकर्ण जी तो पंडित और ज्ञानी बन गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महामूर्ख बना और गोकर्ण जी महाराज ब्राह्मण बने, यानी विद्वान बने पढ़ लिख करके। धुंधकारी की संगति ही ऐसी हो गई अनेक प्रकार से। अब तो मदरा भी पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, छोटे छोटे बच्चों को पीटने लगा, छोटे बच्चे मिल जाते उनको पकड़ के कुएं में डालने लगा, मारने लगा महाराज। अब क्या करें? अब तो विचार किया, जुआ की जब लत लग गई तो घर का जितना धन था माता से कहता है माँ मुझे धन दे। धुंधली कहती है हाँ हाँ बेटा लो ले जाओ। ये पुत्र को बिगाड़ने में माता की भूमिका ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना माताओं। पिता लोग तो बाहर रहते हैं, कमाने जाते हैं, कमाई करके सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, लेकिन पुत्र को बिगाड़ने में ज्यादा भूमिका माता की होती है। माता चाहे तो बेटा को डाकू बना दे, चोर बना दे, डकैत बना दे, और माता चाहे तो पुत्र को सुपुत्र बना दे, भक्त बना दे, संत बना दे। ये सब मां की ही कृपा होती है, क्योंकि महिमा पहले मां की ही आती है। श्लोक हम बोलते हैं तुमेव माता से पिता तुमेव। पिता का दूसरा स्थान है, पहला स्थान माता का है। पिता माता को होना चाहिए कि अपने पुत्र को सत्पात्र बनाए, लेकिन धुंधली ने पुत्र को धन दे दे करके बिगाड़ दिया। लो बेटा ले जाओ, कितना लेगा? एक ही तो है, ले जा। माँ मुझे धन दे, ले बेटा ले जा। दे दे करके घर का जितना धन था धुंधकारी ने सब जुए में हार करके, जुए में सबको हरा करके और महाराज पूरा के पूरा नष्ट कर दिया। जब धन नष्ट हो जाता है, एक दिन धुंधकारी फिर माता के पास जाता है, माँ मुझे धन दे। माँ कहने लगी बेटा अब जितना धन था तुझे दे दिया, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। बोले नहीं माँ अभी है, ये जो कानों के हैं और नाक में जो लटके हैं इनको दे। माँ ने कान के नाक के भी उतार करके दे। लो बेटा ले जाओ। धुंधकारी उनको भी हार करके आया। लौट करके जब आया एक दिन पिता से कहा, माँ पिताजी मुझे धन दो। पिताजी कहने लगे बेटा जितना घर का धन था पूरा तूने नष्ट कर दिया, पूरा हार गया जुए में, अब और क्या चाहिए तुझे? तो पिताजी को फटकार लगाई धुंधकारी ने, घर में पड़े रहते हो, कुछ करते धरते क्यों नहीं? अब तो महाराज पिताजी को बड़ा बुरा लगा। इतने में ही गोकर्ण जी आ गए। पिताजी ने विचार किया कि घर को त्याग करके और चल देना चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए। अब क्या करना है इस घर में रह करके? पुत्र का पुत्र निकल गया। इतने में ही जब देखा
तो महाराज गोकर्ण जी ने आकर के समझाया पिताजी को। बोले पिताजी आप किसी भी प्रकार से चिंता ना करें, आप वन में चले जाएं और प्रभु का स्मरण करें, चिंतन करें, क्योंकि ये जो शरीर है देह अस्थि मांस रुधिर इत्यादि से बना हुआ है। देहेंसि मांस रुधिरे मतिं तजत्वं जाया सुतादिपु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिदं जददिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य रसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी से कहा पिताजी ये जो शरीर है देह अस्थि मांस रुधिर इत्यादि से बना हुआ है, ये जो अपना शरीर है इसको मनुष्य अपना बना बैठा है। चल रे हंसानंद भवन को यहाँ कोई नहीं तेरा है, और जग वालों का हुआ सवेरा और अपना हुआ अंधेरा है। धर्मः प्रोच्यत कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता। बोले हमारा धर्म क्या है? बोले हमारा धर्म है दो ही प्रकार के धर्म हैं, एक भागवत धर्म और एक लौकिक धर्म। लौकिक धर्म क्या है? लौकिक धर्म वो है जो हम नित्य प्रति उठते हैं, उठ करके स्नान आदि करके गृह कार्य से निवृत्त होकर और जो हम अपनी दुकान पर जाते हैं, अपने व्यापार के लिए फैक्ट्रियों में जाते हैं, अपने व्यापार के लिए नौकरियों पर जाते हैं और वहां से धन कमा करके ला करके अपने बच्चों की पूर्ति करते हैं, सामग्री इत्यादि ला करके। ये हमारा लौकिक धर्म माना गया है। और भागवत धर्म क्या है? बोले भागवत धर्म तो वो है कि भगवान की कथा सुनना और अपनी कथा को श्रवण करके अपने जीवन में उतारना, ये हमारा भागवत धर्म माना गया है। कि मन के मारे बन गए और बने तज बस्ती माँ, और कहे कहीर मन लालची और ये कहूं ठरे कतिनाय। के मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत भजीत। कि यह तो घट है अटपटी और झटपट लखही न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जब एक मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो।
आत्मदेव ने कह दिया पिताजी आप वन में चले जाओ और वन में मेरे प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का चिंतन करो, बस उसी में तुम्हारा कल्याण है। और आत्मदेव पुत्र गोकर्ण के कहने से वन में प्रस्थान कर गए और प्रभु का चिंतन और स्मरण करते हुए ध्यान समाधि में मग्न हो गए प्रभु के चिंतन में। इधर जब देखा है, एक दिन धुंधकारी फिर आया, मां मुझे धन दे। माता कहने लगी बेटा मेरे पास जो था मैंने सब तुमको दे दिया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं। पितरियु परते तेने और जननी तड़ता भ्रशम, और माता जी को घूसा मार दिया। कितना दुष्ट बेटा है धुंधकारी। माता जी को जैसे ही घूसा मारा, माता ने विचार किया मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आंखों में आंसू आ गए, कंठ भर गया धुंधली का। अरे तेरे जैसी संतान को मैंने जन्म दिया है, धिक्कार है मुझे। और रात्रि में ही जाकर के कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया महाराज। गोकर्ण जी ने विचार किया, पिताजी वन में चले गए, माताजी जो है कुएं में कूद करके प्राणों को त्याग दिया। अब हमारा नंबर आए उससे पहले क्यों ना हम यहां से खिसक लें तो ज्यादा अच्छा है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा, बोले भैया आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं तीर्थ यात्रा कर आऊं। हाँ हाँ जाओ। और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। धुंधली ने अनेक प्रकार धुंधकारी ने अनेक प्रकार से वैश्याओं को बुला लिया, काम वासना से जागृत हो गए। 5 वैश्याएं हैं। काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार 5 प्रकार की वैश्याओं को बुलाया। घर में रहने लगा, भोग भोगने लगा। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन उन वैश्याओं ने कह दिया, बोले सुनो हम तुम्हें छोड़ के जा रही हैं। धुंधकारी से कह रहे हैं। धुंधकारी ने कहा क्यों देवी, क्यों छोड़ के जा रही हैं। इतने में ही वैश्याओं ने कह दिया, बोले सुनो इतना समय हो गया आज तक, अरे अन्यायी तुमने हमें एक नाक के लौंग तक नहीं बनवाई, क्या करे तुम्हारे साथ रहकर। उसी समय कह दिया रुको, आज रात्रि में ही बहुत सारा धन लाऊंगा। और रात्रि में एक अच्छे से राजकोष में घुस गए, बहुत सारा धन ला करके और उन वैश्याओं को प्रदान कर दिया। वैश्याएं प्रसन्न हो गई। वैश्या प्रचार करने लगी, अरे इतना सारा धन। बोले हाँ। गेट बंद किया, दरवाजा बंद किया जल्दी से, और महाराज धन बटोरने लगी वैश्याएं। धन बटोर करके और विचार करने लगी अब क्या करें। इतने में ही वैश्याओं ने रात्रि में ही बांध करके, गले में बांध करके बिल्कुल रस्सी से बांधा और मारने लगी। जब नहीं मरने लगा, गरम गरम अंगारे मुंह में भर दिए और तड़प तड़प करके प्राणों को छोड़ दिया। धुंधकारी ने अपने शरीर को छोड़ा। 5 वैश्याओं ने गड्ढा खोदा, उसको धुंधकारी को गाड़ा और वहां से धन लेकर के प्रस्थान कर गए। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि ऋषियों किम विधानम च किम विधिम किम फलम च तदा व्रतम तत्सर्वा विस्तराद ब्रूहि करुणा सिंधु महामुनि। और कहने लगे महाराज क्या विधि है इस कथा की सुनने की, कृपा करके आप हमें बतला दीजिए। इसकी विधि यह है कि नित्य प्रति प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में श्रीमद् भागवत कथा की परिक्रमा लगाना चाहिए। 108 परिक्रमा भागवत जी की होना चाहिए नित्य प्रति। जिनकी सामर्थ्य नहीं है 108 लगाने की, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी हो उतनी परिक्रमा लगाएं, लेकिन परिक्रमा ही हो। घर गृहस्थी की कोई चर्चा नहीं, सास ननद की, सासू की, ससुर की, जेठ जेठानी की, कोई किसी की बुराई निंदा चुगली नहीं। केवल हरि स्मरण करते हुए
परिक्रमा करें। माला ले लें, गोविंद का नाम लेते हुए 108 माला जपें, परिक्रमा लगाएं। तो देखिए इसमें भागवत जी के जो नियम है, कथते सम प्रवक्ष्यामि सप्ताहे श्रवणम विधिम, कथा श्रवण करने की जो विधि है इसमें कहा है कि महाराज शुभ मुहूर्त में मुहूर्त निकलवाएं और सबसे पहले स्थान चुने। स्थान कैसा है, इसके बाद में वक्ता जो कथावाचक है, कथावाचक को संतोषी होना चाहिए, लोभी लालची नहीं होना चाहिए। अगर कथावाचक ही लोभी है, लालची है, दूसरा का कल्याण क्या करेगा? इसलिए कथावाचक को यहां लोभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा। संतोषी होना चाहिए और विरक्त वैष्णव हो महाराज, ऐसा कहा। वैष्णव यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुने, ज्यादा श्रेष्ठ कारक है। आगे कह दिया महाराज, अगर कथा समझ में ना आए, उदाहरण देकर के समझाने वाला हो। कथा समझ में ना आए तो बाद में पूछें, महाराज जी ये कथा आपने बोला समझ में नहीं आई, उसका उदाहरण देकर के दूसरे दिन कथा में समझाने वाले ऐसे कथावाचक हों। आगे कह दिया महाराज, अंग भंग ना हो, कि जो शरीर है कहीं से कटा पिटा ना हो, अंग भंग नहीं होना चाहिए। आगे बतलाया है कि महाराज बीच बीच में भगवान का सत्संग कीर्तन होना चाहिए। आगे कह दिया श्रीमती निद्रा देवी का जो आक्रमण हो जाता है, इसलिए निद्रा देवी को भगाने के लिए यहाँ आनंद के साथ में बीच बीच में हरि कीर्तन होना चाहिए। आगे बतलाया कि महाराज अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को पाठ में बैठाना चाहिए, मूल पाठ होना चाहिए, माला सुमरने माला जपने वाले भी होना चाहिए। आगे बतला दिया महाराज तुलसी का बिरवा भागवत जी के समक्ष जरूर अवश्य होना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रमों में कथा करवाते हैं, विशेष रूप में पितरों की शांति के निमित्त उनके लिए हरावास 7 सप्त ग्रंथि का लगाना जरूरी माना गया है, ऐसा बतलाया है। और महाराज वेदी बनाना चाहिए, वेदी पीठ देवताओं की जो हमारी वहां बनी है, आनंद के साथ में देवताओं का नित्य प्रति स्थापना पूजन, स्थापना आज हो गई, पूजन होगा और बड़े आनंद के साथ में महाराज नित्य प्रति पूजन होना चाहिए। भागवत भी मूल पाठ नित्य प्रति होगा, ये भी होना चाहिए। और कह दिया जितने भी उत्सव भागवत कथा में आए उनको बड़े धूमधाम से मनाएं। और ये कहा कि महाराज गीतम पवत्वा, घी पी करके 7 दिन कथा सुनना चाहिए, लेकिन घी तो हम नहीं पी सकते 7 दिन तक, क्योंकि कथा में बैठे ही नहीं आ पाएंगे, विघ्न हो जाएगा। लेकिन कह दिया कि जैसे सामर्थ्य हो उसके अनुसार फल फलार करें, हल्का भोजन करें, और हल्का भोजन के उपरांत हल्का भोजन लेकर के और महाराज कथा सुने, जिससे कि आलस ना आए, निद्रा ना आए। और यहाँ कह दिया महाराज धरती पर सोना चाहिए, खटिया पर, पलंग पर इत्यादि पे ना सोएं। और यहाँ कह दिया भोजनंतु ब्रह्मण्य कथा श्रवण कार्यक्रम, कथा जरूर सुने, भोजन लिमिट का करें, ऐसा कहा। और यहाँ कह दिया कि भागवत कथा के उपरांत तीर्थों में जाना चाहिए, तीर्थों में जाकर के स्नान करें, तर्पण पिंडदान इत्यादि जलदान इत्यादि करें, सभी देवताओं का स्मरण करते हुए गंगा आदि नदियों में तीर्थ स्थलों में जाएं और वहां स्नान इत्यादि करके आएं। और यहाँ कह दिया महाराज कि बीच कथा के बीच में हुंकारे जरूर लगना चाहिए, जैसे ओम ओम ओम, जैसे भगवान शंकर जी ने कथा सुनाई और महाराज माँ गौरा ने, पार्वती जी ने हुंकारे लगाए, इसी प्रकार से हुंकारे लगाने चाहिए। लेकिन हुंकारे लगाएं तो बड़े श्रद्धा से, भाव से लगाएं, मनोवृत्ति से नहीं। मनोवृत्ति वो होती है जैसे कि एक व्यास जी कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बड़े श्रोता बड़े हुंकारे लगा रहे हैं, तो महाराज बीच में ही अपनी कथा बंद करके और वृथा सुनाने लगे। एक बार हिमालय पर्वत से मक्खी उड़ी, बोले सत्य वचन महाराज, और मक्खी उड़ करके हलवाई की दुकान पर जा बैठी, बोले सत्य वचन महाराज, और हलवाई की दुकान से 5 किलो की गुड़ की भेली दबाई और उड़ गई, बोले सत्य वचन महाराज। व्यास जी कहने लगे खाक वचन महाराज, यही सुन रहे हो? तो ऐसे भी कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा में जो सत्य है
तभी गर्दन हिलाएं, हाँ जी यही हुंकारे हैं हमारे, ऐसा कहा। और बड़े आनंद के साथ में श्रद्धा और भक्ति से कथा श्रवण करना चाहिए। इतना कह करके बड़े आनंद के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम